आज हिमालय परिवार के कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक विजय जौली मौजूद रहे। देवात्मा हिमालय की जय, देवात्मा हिमालय की जय, देवात्मा हिमालय की जय। सुमेश जी, तो उसमें फॉर्म वगैरह थे, बैग वगैरह में फॉर्म बांट तो दिए नहीं। जानना चाहूँगा, जिस तरह से आज हिमालय परिवार की ओर से जो आज ऑफिस का उद्घाटन किया गया है, मेन उद्देश्य क्या है, इसके क्या क्या कहना है इस बारे में? मेन उद्देश्य यही है हिमालय परिवार का कि आज हिमालय नहीं अकेला, इसका एक अपना परिवार है। जो इसके संरक्षक हैं माननीय इंद्रेश जी ने, ये एक परिकल्पना थी आज से 15 साल पहले, ये सोच के एक बनाया था कि हिमालय का भी एक अपना परिवार होना चाहिए, जो एक शहरी और ग्रामीण संस्कृति का मिला जुला असर है, चाहे वो संस्कृति का हो, चाहे वनस्पति का हो, हर चीज़ से उसको जोड़ना, लोगों को वहाँ के बारे में बताना और यहाँ के लोगों को वहाँ का और वहाँ के लोगों को यहाँ का एक समन्वय रखना। तो उसके नियमित करके ही एक हिमालय परिवार की परिकल्पना करी गई, जो कि आज एक वटवृक्ष का रूप ले लिया। उस वटवृक्ष के रूप में पूरे भारतवर्ष के अंदर सब जगह अपनी शाखाएं हैं। ऐसे ही दिल्ली के अंदर आज हमने दिल्ली को हमने 5 भागों में बांट रखा है। उस 5 भागों में एक भाग है पूर्वी विभाग। तो आज उस पूर्वी विभाग की पूरी टीम की आज हमने घोषणा करी और उसके लिए ही हम आज आए हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है, इंद्रेश जी जो अपना कार्य करें, क्या सभी लोग इंद्रेश जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं? भाई, सबसे आग्रह करा जा सकता है। अब बाकी जैसी जिसकी सोच, कोशिश यही रहती है कि भारत के प्रति सबकी सोच पॉजिटिव हो और देश के अंदर सभी नागरिकों के अंदर देश के प्रति एक ऐसी भावना जागृत हो, देश प्रेम की, उसी के नियमित ही वो सारा कर रहे हैं। जिस तरह से आज पूर्वी दिल्ली की टीम आपने जोड़ी है, कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्या लग रहा है कि किस तरह से ये टीम जो है कार्य कर पाएगी? बड़ी उत्साहित टीम है। सबसे पहले तो हम इस पूरी टीम को बधाई देंगे। यहाँ के अध्यक्ष जो दिनेश जी हैं, उनको भी बधाई देंगे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया गुलदस्ता बनाया है, उसको समन्वय करके उसके अंदर अलग प्रकार के, जैसे गुलदस्ते के अंदर अनेकों फूल होते हैं, वैसे इन्होंने गुलदस्ता बनाया है और वो बहुत अच्छी तरीके से महक रहा है और भविष्य में भी ऐसे ही महकेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। गुप्ता जी, जिस तरह से आपसे आज आशा रखी है, क्या लग रहा है पूर्वी दिल्ली में किस तरह से आपकी टीम काम करेगी? देखिए, ऐसा है कि मेरी जो घोषणा हुई थी अध्यक्ष पद की 14 नवंबर को हुई थी। उसके बाद कुछ कोरोना काल हो गया, कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी रही कि मैं कार्य में नहीं रख पाया। अब पिछले 3 महीने के अंदर हमने जी तोड़ मेहनत करके पूरा पूर्वी दिल्ली हमने जो है दोनों लोकसभा सीट के ऊपर अपनी दौड़ें लगाई और वहाँ से हमने अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं की एक टीम को तैयार किया है। और हमारे अधिकारी बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र जी, आदरणीय हमारे परम पूज्य इंद्रेश कुमार जी का जो संदेश मतलब इस देश के लिए है, कार्यकर्ताओं के लिए है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उनका संदेश जो है जन जन तक पहुँचाएँ और अपने इस कार्य को हम बुलंदियों पर आगे ले जाने का पूरा प्रयास करें। सभी कार्यकर्ता बंधु मेरे साथ रहें और हम सब मिलकर इस कार्य को करें। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, सब जब तक एक पूरा टीम वर्क नहीं होता तब तक कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता। आगामी पहल क्या होगी आपकी? आगामी पहल अभी हम बैठेंगे। अभी हमारा 23-24 अप्रैल का एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है कश्मीरी गेट ISBT अग्रसेन पार्क के ऊपर। वहाँ से और क्या हमारे को मतलब दिशा निर्देश मिलते हैं, उसके अनुसार आगे हम अपनी रणनीति अपना कार्य तय करेंगे। जिस तरह से आपने घोषणा करी है टीम की, मैं सभी के नाम जानना चाहूँगा जिस तरह से आपने यहाँ पे घोषणा की है। देखिए, हमारे साथ जो है हमने जो 3 उपाध्यक्ष बनाए हैं, 3 मंत्री बनाए हैं और मतलब कार्यालय मंत्री बनाया है, 3 महामंत्री, 2 महामंत्री हैं हमारे पास इस समय, एक मैं अध्यक्ष खुद हूँ। इस तरह की हमने ये 10 लोगों की टीम एक तैयार करी और साथ में हमने 11 लोगों की कार्यकारिणी तैयार करी है। 4 हमने विधानसभा के मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं इकाइयों से 4 इकाइयों के अध्यक्ष आज हमने घोषित करे हैं। ये हमने आज की टीम तैयार। मनोज जी, युवा को देखते हुए जिस तरह से आज टीम गठित की गई है,
क्या उद्देश्य लगता है कि किस तरह से जो युवा टीम है किस तरह से काम करेगी? देखिए, आज मुझे हिमालय परिवार में एक जिम्मेदारी मिली है महामंत्री के तौर पर, और मैं इस जिम्मेदारी को अपने पूरे ईमानदारी और शिद्दत के साथ निभाऊंगा, तन मन धन के साथ निभाऊंगा। और आज इस पूर्वी विभाग में तो हिमालय परिवार के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, और साथ ही एक जो यहाँ पर जो की घोषणा की है उसके अंदर भी जो है शीर्ष नेतृत्व से मैं आशीर्वाद मिला है। और रही बात किस तरह टीम काम करेगी, तो सारे जितने भी उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो भी चीन ने हमारी जो भारत की ज़मीन को कब्जा रखा है उसको किसी भी कीमत पर वापस लेना है, और चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाए और आंदोलन करना पड़े या लोगों में जागरूकता पैदा करनी पड़े, जिस प्रकार से भी हमें करना होगा उस तरह से हम कोशिश करते हैं। मनोज जी, जिस तरह से देखा जाता है कि एनजीओ जो है बहुत अच्छी तरह चलती हैं, उसके बाद कुछ सालों बाद राजनीतिक रूप धारण कर लेती हैं, क्या इसका उद्देश्य ये तो नहीं? नहीं, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। लोगों में अवेयरनेस और जागरूकता फैलाने का उद्देश्य है। किसी भी तरीके से हम अपनी जो भी ऐसे एक आम आदमी भी अगर किसी का कोई 50 गज का 100 गज का प्लॉट होता है, यदि उसकी कोई एक पड़ोसी कोई दूसरा व्यक्ति 1 इंच भी जगह अगर उसको कब्जाने की कोशिश करता है तो वो अपनी जो है पूरी जान लगा देता है और दिना देख कर देता है उस ज़मीन को अपने वापस लेने के लिए। तो इसी प्रकार से तो मातृभूमि हमारी हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान की कोई 1 इंच भी ज़मीन अगर अपने गलत इरादों के साथ कब्जाने की कोशिश कर रहा है या कब्जा ली है, तो उससे किसी भी कीमत पर हम ज़मीन अपनी वापस लेकर रहेंगे, ये हमारा निश्चय है। जिस तरह से आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है हिमालय परिवार में, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जो ये उद्घाटन हुआ है, एक अवेयरनेस हमारे बीच में पैदा करने की कोशिश की गई है, एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश की गई है। अपने समाज के नाते, अपनी धरती के नाते, अपने हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि के नाते, एक हिमालय के नाते, क्योंकि जैसे मनोज भाई ने भी बोला, जैसे हरिकिशन भाई ने, दिनेश भाई साहब ने बोला कि क्यों हम 1 इंच ज़मीन के पीछे तो अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। लाख हेक्टेयर ज़मीन अगर चाइना ने कब्जाई है तो हमारे में जागरूकता आनी चाहिए। हमारे के लिए उसके लिए तन मन धन और जो अगर हमारे को सर्वस्व बलिदान देना भी पड़े तो हम उसके लिए देने के लिए तैयार हैं। मुझे कोई पद नहीं मिला, लेकिन मुझे आज ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस बीच में एक गुलदस्ते के अंदर एक फूल की तरह खिलने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह से आपने गुलदस्ते की में कहा कि फूल की तरह मैं तैयार हूँ, क्या ये फूल कहाँ तक अपनी महक बखेरेगा? फूल की महक तो ऐसा है जी, एक अवेयरनेस, जैसे एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते, एक भारत के नागरिकता के नाते मैं लोगों में एक जागरूकता फैलाने की कोशिश करूँगा अपने दम पर कि 1 और 1 11 होते हैं। हम जितना आगे बढ़ेंगे हिंदुस्तान उतना आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान उतना मजबूत होगा अगर हम अपनी जागरूकता तैयार करेंगे तो। आपका नाम? मेरा नाम अर्चना कंसल है। अर्चना जी, जिस तरह से आज हिमालय परिवार का जो पूर्वी दिल्ली में बलबीर नगर में कार्यालय खुला है, किस पर्पज़ पे कार्यालय खुला है, क्या इस पे रोशनी डालें? देखिए, हिमालय परिवार एक वो विभाग है जो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की भूमि के लिए काम करता है और सेवा का कार्य करता है। इसी उपलक्ष्य में आज जो पूर्वी विभाग है हिमालय परिवार का, उसमें एक नई संरचना का गठन हुआ है। नए पदाधिकारी को आज यहाँ पर पद दिया गया, साथ ही साथ कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी जुड़े, और जिस तरीके से चीन हावी होता जाता है हिंदुस्तान के ऊपर, तो इस तरीके के जो संगठन होते हैं, सरकारें तो अपना काम करती ही हैं, लेकिन सरकारों के साथ में जब समाज और जनता की एक आम आवाज़ एक होकर के जब बाहर निकलती है तो ज़रूर कोई ना कोई परिवर्तन आता है। और आज देखिए कि चीन के हौसले कहीं ना कहीं पस्त हुए हैं, वो तभी हुए हैं जब हिमालय परिवार जैसा संगठन सरकार के साथ मिलकर और अपने इंडिपेंडेंट बॉडी के साथ में एक अपना उपक्रम बना करके जो काम करते हैं, देश हित के लिए काम करते हैं। आज आपको नया पदभार दिया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं संजय शर्मा, हिमालय परिवार से आज मेरे को बहुत मैं इनका आभारी हूँ। मेरे को मैं सेवा करने का मौका दिया। मैं अपनी लगन से जितना ही मेरे से होगा मैं अपने मन तन धन से इसमें पूरी मदद करूँगा। बाकी आपको बड़ों ने बताया ही है हिमालय परिवार के बारे में। मैं तन मन धन से इस परिवार की पूरी तरह से सेवा करूँगा।